दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। पीठासीन अधिकारी को दो डायरी मिलती है। एक डायरी प्लेन होती है जिसे हम सादी डायरी बोलते हैं। इस डायरी में मॉक पोल से लेकर मतदान समाप्त होने तक की सारी जानकारी लिखी जाती है, जबकि दूसरी डायरी में सूचनाएं भरी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पीठासीन अधिकारी की सादी डायरी को देखते हैं। पीठासीन अधिकारी की सादी डायरी में 4 प्लेन पेपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है आज दिनांक। तो आपके यहाँ जिस डेट में मतदान होगा वो डेट आपको डालनी है। उसके बाद आपको विधानसभा का नाम और नंबर लिखना है, क्षेत्र में समाविष्ट मतदान केंद्र। तो उसके बाद आपको मतदान केंद्र लिखना है। 5:30 पर मॉक पोल की प्रक्रिया 3 पोलिंग अभिकर्ता और मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। उसके बाद आपको पोलिंग अभिकर्ताओं का विवरण लिखना है। ए जो प्रत्याशी एक्स का मतदान अभिकर्ता है, बी जो प्रत्याशी वाई का मतदान अभिकर्ता है, सी जो प्रत्याशी जेड का मतदान अभिकर्ता है। तो ए बी सी ये मतदान अभिकर्ताओं के नाम है, जबकि एक्स वाई जेड प्रत्याशियों के नाम हैं। मॉक पोल से पहले मशीन का डाटा क्लियर किया गया। उसके बाद नोटा सहित सभी प्रत्याशियों को कुल 50 मत डाले गए। क्लोज बटन दबाकर रिजल्ट का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया गया। उसके बाद डाटा क्लियर करके सीयू का रिजल्ट सेक्शन और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स अभिकर्ताओं के सामने सील किया। ठीक 7 बजे वास्तविक मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मतदान केंद्र पर कुल मतदाता 1000। तो आपको कुल मतदाताओं की संख्या लिखनी है, उसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिला है, ये आप निर्वाचक नामावली के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद आपको 7 बजे से 9 बजे तक की मतों की संख्या लिखनी है। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर 7 बजे से 9 बजे तक कुल मतदान हुआ 100, जिसमें पुरुष थे 60 और महिला थी 40। उसके बाद आपको इसका प्रतिशत निकालना है। हमारे जो टोटल मतदाता थे वो 1000 थे और 7 से 9 के बीच जो मतदान हुआ वो 100 का हुआ। तो इसकी प्रतिशत की गणना करेंगे हम, तो ये प्रतिशत निकल कर आएगा 10। उसके बाद आपको महिला को अलग निकालना है और पुरुष का अलग निकालना है। प्रतिशत निकालते हुए आप एक बात का ध्यान रखें, आपको जो प्रतिशत की गणना करनी है वो पुरुष की पुरुष के सापेक्ष करनी है और महिला की महिला के सापेक्ष करनी है, जबकि कुल मतदाता की कुल मतदाता के सापेक्ष करनी है। इसी तरह से आपको 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 बजे से मतदान समाप्त होने तक की गणना करनी है। इसके बाद आपको लिखना है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले गए मत और उनका प्रतिशत। तो आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है। उसके बाद आपको लिखना है कुल मतदाता 1000, कुल पुरुष 450 और कुल महिला 550। इस टेबल में सबसे पहला कॉलम रहेगा समय, पुरुष, पुरुष का प्रतिशत, महिला, महिला का प्रतिशत, कुल और कुल प्रतिशत। तो सबसे पहले आपको लिखना है 7 बजे से 9 बजे तक। तो 7 बजे से 9 बजे तक 60 पुरुष ने मतदान किया, उनका प्रतिशत 13.33, जबकि 40 महिलाओं ने मतदान किया, तो महिलाओं का प्रतिशत 7.27। कुल मतदान हुआ 100 का और कुल प्रतिशत 10। इसी तरह से आपको 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 बजे से 6 बजे तक की गणना आपको करनी है। उसके बाद आपको टोटल लिखना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर जो टोटल हुआ वो 295 हुआ और ये प्रतिशत निकल कर आया है 65.56, जबकि महिलाओं का टोटल 364 और महिलाओं का प्रतिशत 66.18 और जो कुल मतदान हुआ वो 659 का हुआ और कुल प्रतिशत 65.9। उसके बाद आपको लिखना है मतदान केंद्र 100 PS जो 100 XYZ विधानसभा में समाविष्ट है में प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल मतदान। कुल डाले गए मत 659, कुल पुरुष 295, कुल महिला 364, पुरुष का प्रतिशत 65.56, महिलाओं का प्रतिशत 66.18 और कुल प्रतिशत 65.90। तो ये गणना करके आपको लिखनी है। उसके बाद आपको ये लिखना है मतदान केंद्र 100 PS। तो आपको यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम लिखना है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तथा मतदान की समाप्ति तक
सभी पोलिंग अभिकर्ता मतदान केंद्र पर थे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और पार्टी संख्या लिखनी है आपको, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो इस तरह से आपको अपनी सादी डायरी को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम पीठासीन की दूसरी डायरी देखते हैं। पीठासीन की दूसरी डायरी में आपको सूचनाएं देनी होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 मतदान की तारीख। पॉइंट नंबर 3 है मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो यहाँ पर आप मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ज़्यादातर जो मतदान केंद्र होते हैं वो शासकीय भवन में होते हैं। तो आपको शासकीय भवन पर टिक करना है। पॉइंट नंबर 4 है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। तो अगर आपकी पार्टी में कोई मतदान अधिकारी स्थानीय रूप से है तो आप उसका नाम लिखेंगे। वैसे ज़्यादातर जो ड्यूटी लगती है वो दूसरी विधानसभा में ही लगती है, तो इसलिए आप इसे क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण। तो कभी कभी क्या होता है कि मतदान अधिकारी की जगह कोई दूसरा अधिकारी इमरजेंसी के लिए आ जाता है, तो आपको उसका ब्यौरा लिखना होगा। वैसे ज़्यादातर ऐसा कोई होता नहीं, जिसकी ड्यूटी लगती है उसे ही आना होता है। इमरजेंसी केस में ही ऐसा होता है, तो इसे भी आप क्रॉस कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1। पॉइंट नंबर 2 है इसका उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। तो आपको कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिखनी है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। तो मतदान यूनिट 1 ही मिलता है हमें। उसके बाद उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। तो आपको क्रम संख्या यहाँ लिखनी है। पॉइंट नंबर 7 है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो आपको जितनी पेपर सील मिली वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। ज़्यादातर वैसे 3 मिलती है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो आपको उसकी क्रम संख्या लिखनी है। मान लीजिए आपको 121 से 123 तक मिली और उपयोग में आएगी आपके 121, तो आप यहाँ पर 121 लिखेंगे। उसके बाद प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। तो आपको जो टैग मिलते हैं वो 3 मिलते हैं, उसकी आपको संख्या लिखनी है। मान लीजिए 101 से आपको 103 तक मिली, तो आप 101-103 इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो आपके जितने उपयोग में आए हैं वो संख्या आप लिख देंगे। मान लीजिए हमारे उपयोग में एक ही टैग आया है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद उसकी क्रम संख्या लिखनी है हमें। मान लीजिए 101 ही हमारे प्रयोग में आई, तो हमने लिख दिया 101। अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो हमने जो 2 वापस किए उसकी क्रम संख्या होगी 102 से 103 तक। तो इस तरह से लिखेंगे हम। पॉइंट नंबर 7 है प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। तो इस बार से स्ट्रिप सील नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो आप उसका ब्यूरो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें जो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, फिर उसका क्रम लिखना है, आपके जितने उपयोग में आई है वो आपको लिखना है, और जितनी आपकी अप्रयुक्त हैं वो आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 7 के जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम उपयोग में हुआ है उन पर लागू। तो इस बार तो वीवीपैट सभी मतदान केंद्रों पर है, तो आपको इसकी डिटेल लिखनी है। इसमें पहला पॉइंट है प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या और प्रिंटर का क्रमांक। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1। उसके बाद आपको इसका क्रमांक लिखना है। पॉइंट नंबर 8 है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। तो जितने पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आपकी विधानसभा में 10 अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 5 के एजेंट ही बने हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 5। पॉइंट नंबर 9 है मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। तो आपने अगर 5 मतदान अभिकर्ता बनाए हैं तो मान लेते हैं उसमें से 4 तो टाइम से आ गए, 1 उसमें लेट पहुंचा, और जो मतदान समाप्ति के बाद हमें वहाँ पर 3 ही मिले, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 10 देखते हैं।
पॉइंट नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो आपको कुल संख्या लिखनी है। जैसे हमारे मतदान केंद्र पर जो कुल संख्या थी वो 1000 थी, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2 देखो, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार जो संख्या थी वो 750 थी। पॉइंट नंबर 3, मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 के में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा 750। जो हमारा मतदाता रजिस्टर है उसमें भी 750 की एंट्री थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा 750, क्योंकि कंट्रोल यूनिट पर जो हमने देखा तो वहाँ पर भी 750 ही शो कर रहे थे, तो इसलिए हमने लिखा 750। पॉइंट नंबर 5, मतदाताओं जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो उनकी संख्या 0। तो ऐसा कोई मतदाता नहीं था जिसने वोट नहीं किया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। तो यहाँ पर हमारी तीनों संख्या मैच कर रही है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति प्रारूप 17 के और सीयू की संख्या 750। तो ये तीनों हमारी बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है। तो विशेष परिस्थिति वो कौन सी होती है वो हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 750 मतदाता आपके बूथ पर मत डालने आए, तो चिन्हित नामावली में जो 750 मतदाताओं का नाम ही रेखांकित होगा। जो हमारी चिन्हित प्रति है उसमें 750 मतदाता का नाम ही चिन्हित होगा। उसके बाद 750 में से कोई एक वोटर टेस्ट वोट डालने की मांग करता है। जब मतदाता टेस्ट वोट डालने की मांग करता है तो हमें उसका रिकॉर्ड दोबारा प्रारूप 17 के में लिखना होता है। तो उसकी संख्या बढ़कर हो जाएगी फिर 751। जब उसका नाम दोबारा लिखा जाएगा तो यहाँ संख्या हो जाएगी उसकी 751। तो इस प्रकार निर्वाचक नामावली तो 750 और जो हमारा प्रारूप 17 के रजिस्टर होगा उसमें एंट्री हो जाएगी 751 की। कंट्रोल यूनिट में भी 751 होगी। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके बूथ पर 750 मतदाता आए, तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी उसमें जो एंट्री होगी वो 750 की होगी। किसी एक मतदाता ने टेस्ट वोट की मांग की, तो यहाँ पर हो जाएगी संख्या 751। इन 750 मतदाताओं में 3 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, मतदाता रजिस्टर पर सिग्नेचर भी किए, अपने हाथों में स्याही भी लगवाई, उसके बाद उन्होंने मतदान करने को मना कर दिया। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ऐसी संख्या 3। तो जो कंट्रोल यूनिट पर संख्या होगी वो हमारी अब 748 होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर कोई टेस्ट वोट डलता है तो उसकी संख्या अलग हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 11 है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो यहाँ पर आप पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर और टोटल मतदाताओं की संख्या लिखेंगे। पॉइंट नंबर 12 है चैलेंज मत। तो अगर आपके यहाँ चैलेंज मत डाले गए तो वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें आपको अलग अलग लिखना होगा कितने स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत। जो चैलेंज मत अस्वीकृत होते हैं उनकी राशि जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए आपके यहाँ स्वीकृत हुए 1 और अस्वीकृत हुए 2, तो ऐसी स्थिति में जब्त की गई रकम 10 रुपये होगी, क्योंकि एक अस्वीकृत मत पर 5 रुपये चैलेंज फीस जब्त हो जाती है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। पॉइंट नंबर 13 है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए। तो अगर आपके यहाँ ईडीसी के आधार पर मत डाले गए तो वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, वरना आप इसे क्रॉस कर देंगे। इसका सेकंड बिंदु है मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। तो अगर आपके यहाँ प्रवासी नागरिकों ने मतदान किया तो वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे, वरना आप इसे क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 14 है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। तो अगर आपके यहाँ कोई मतदाता ऐसा था जिसने अपने साथी की सहायता से मत का प्रयोग किया तो आप उसकी संख्या लिखेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं था तो आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 15 है परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। तो अगर आपके यहाँ कोई परोक्षी मत डाला गया है तो आप उसकी संख्या लिखेंगे। अगर कोई परोक्षी मत नहीं डाला गया तो आप इसे क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 16 है निवेदित मतों की संख्या।
तो अगर आपके यहाँ टेंडर वोट डाले गए तो वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 17 है निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई। तो अगर किसी मतदाता से आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त हुई तो आप उसमें इसकी संख्या लिखेंगे। अगर किसी से घोषणाएं प्राप्त नहीं हुई तो आप इसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट है जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया, तो इसे भी आप क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 18 है क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो आपके यहाँ अगर ऐसी कोई घटना हुई तो आप उसका कारण लिखेंगे। अगर ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो आपको प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या लिखनी है। 7 से 9 बजे तक कितने मत डाले गए, उसके बाद 9 से 11 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। तो अब जो मतदान का समय हो गया है वो 6 बजे तक का है, तो इसलिए आप 6 बजे तक का डाटा यहाँ पर भरें। पॉइंट नंबर 20 है मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं में दी गई पर्चियों की संख्या। तो अगर आपके यहाँ 6 बजे के बाद भी मतदान कंटिन्यू रहा तो आपको ऐसे में मतदाताओं को पर्ची देनी होती है। उन पर्चियों की संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके यहाँ 6 बजे मतदान पूरा हो गया था तो आप इसे क्रॉस कर देंगे। इसका सेकंड पॉइंट है ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। तो अगर आपके यहाँ 6 बजे के बाद तक मतदान हुआ तो वो वास्तविक समय आप यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 21 है निर्वाचन अपराधी का विस्तृत विवरण। तो अगर आपके यहाँ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उसका विवरण करेंगे वरना आप इसे क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 22 है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में बाधा उपस्थित हुई। तो अगर आपके यहाँ कोई बाधा उपस्थित हुई तो आप उस पर टिक करेंगे वरना आप इस पॉइंट को भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 23 है क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को। तो अगर आपके यहाँ पीठासीन अधिकारी या कोई नुकसान पहुँचा है तो आप उसका ब्यौरा लिखेंगे वरना आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 24 है अभ्यर्थियों अभिकर्ता द्वारा भी की गई गंभीर शिकायतें। अगर अभ्यर्थी या अभिकर्ता ने कोई शिकायत की है तो आप उसे लिखेंगे वरना आप इस पॉइंट को भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 25 है विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के संबंधी मामलों की संख्या। तो अगर आपके यहाँ व्यवस्था भंग हुई तो उन मामलों की संख्या लिखेंगे वरना आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 26 है मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो। अगर कोई त्रुटि या अनियमितता हुई है तो उसकी आप रिपोर्ट यहाँ पर लिखेंगे वरना आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर 27 है क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तो मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं। तो आपको सभी घोषणाएं करनी है तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ। तो इस तरह से आपके ये सभी पॉइंट कंप्लीट हो गए। लास्ट में पीठासीन अधिकारी स्थान लिखेंगे, डेट लिखेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से आपको ये दोनों डायरी बहुत ही सही तरीके से बननी है। अगर आपको इसमें कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।